हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं भाषा भारती कक्षा 6 का पाठ 4 अपना हिंदुस्तान कहाँ है का संपूर्ण हल। तो आइए बच्चों, अपन वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, एक ही शब्द के दो बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है। एक ही शब्द के दो बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है। आप लिखेंगे ऑप्शन ए योजक चिन्ह। प्रश्न नंबर 2 है, वर्तमान शिक्षा में ज़रूरत है किसकी। प्रश्न ऑप्शन सी चिंतन के विस्तार की। प्रश्न नंबर 3, भूमंडलीकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन बी वैश्वीकरण। चौथा वाला प्रश्न है, छंद प्रयुक्त होता है, किसमें होता है छंद। ऑप्शन ए कविता में। पांचवा है, आगत शब्द है, आगत शब्द का है। ऑप्शन ए सकल। इस तरीके से आपको राइट लगा के और ये आंसरों को लिखना है। अब अपन नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। छठवां वाला प्रश्न है, यंत्रों की ताकत के भीतर आप लिखिए मंत्रों का मृदु घोष कहाँ है। सातवां है, व्याकरण में श्रृंगार को रस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, संपन्नता का दूसरा नाम वैभव है। और नवा वाला है, मीरा कबीर भारतेंदु खुसरो कवि कुल के हैं। 10वां प्रश्न है, अच्छा व्यवहार करना नैतिक मूल्य। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, टेलीफोन मोबाइल के पूर्व संचार के क्या माध्यम थे। तो जब टेलीफोन और मोबाइल नहीं था तो अपन क्या करते थे बच्चों, पत्र द्वारा एक दूसरे को भेजते थे लिख के, या फिर ज़्यादा अर्जेंट होता तो तार के द्वारा जाता था कोई, जो कि आजकल अपन टेलीफोन से मोबाइल से कर लेते हैं। 12 वाला प्रश्न है, धन से कोष भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बताइए। लोगों में धन की एकत्र करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, उनके खजाने में धन भरा पड़ा है, फिर भी वह अनुचित उचित साधनों से धन एकत्र करने में जुटे हैं। कवि क्या कह रहा है, धन के कोष भरे पड़े हैं लोगों के, फिर भी वो उचित अनुचित साधनों से धन को भरने में लगा हुआ है। 13वां वाला प्रश्न देखिए, आज शिक्षा में किस बात की कमी दिखाई देती है। तो आप लिखो, आज शिक्षा में संस्कारों की कमी दिखाई देती है। 14वां वाला है, कविता में आए योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखिए। तो योजक चिन्ह आप जान नहीं लिखे हैं, जो दो शब्द एक जैसे होते हैं उसे योजक चिन्ह कहते हैं, जिसके बीच में जो चिन्ह होता है, जैसे ऊंचे ऊंचे, जन जन, बड़े बड़े, बड़ी बड़ी, इस तरीके से इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, रामराज से कवि का क्या आस है। कवि कह रहा है, रामराज की स्थापना का जो सपना था वह टूट चुका है। रामराज का केवट भाव नाव चलाकर स्वधर्म का पालन करने वाला पता नहीं कहाँ छिप गया, ये कवि का आशय है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे कि मतलब पहले आगत शब्द थे टेलीविज़न, अब इसका समानार्थी शब्द क्या है, दूरदर्शन। टेलीफोन दूरसंचार, दुनिया विश्व, ये आगत शब्द जो अभी नए शब्द आ गए हैं। 17वां वाला प्रश्न देखिए, इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रखे जा सकता है। आंसर में लिखिए, इस बदलते युग में परिवार को एक दूसरे की सहायता करके जोड़ा जा सकता है। 18वां वाला प्रश्न है, विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का क्या योगदान है। तो आप लिखें, भारत वैश्विक आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक रहा है, जो दुनिया के कुल आर्थिक उत्पादन का लगभग 15% रहा है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं अपन। भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। भारत की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है।
भारत की जनसंख्या 143 करोड़ है। भारत में 2000 से अधिक जातियां हैं। 1652 भाषाएं हैं। 9 धर्म हैं। अलग अलग धर्म के लोग एक साथ खुशी से रहते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब 20वां वाला प्रश्न है, प्रमुख भारतीय मूल्य कौन कौन से हैं? उसमें से आपको सबसे अच्छा मूल्य कौन सा लगा और क्यों? तो आज दुनिया के 8 से ज़्यादा देशों में राष्ट्र प्रमुख भारतीय मूल के हैं। अब बच्चों, आपके लिए इतनी ही जानकारी ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो पूरा हो गया है बच्चों। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।